हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3.1 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नावली 3.2 में देख लीजिए। यहाँ पर पहले नंबर में फ्रेंड्स टोटल 15 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि गुणनफल ज्ञात करने के लिए। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 2, 3, 4, 5 नंबर तक के प्रश्न हैं। तो इन सभी को फ्रेंड्स आज ही हम सभी को खत्म करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सभी प्रश्न को लिख लिया है। एक नंबर में फ्रेंड्स टोटल 15 प्रश्न थे, तो सभी को हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इन सभी को आपको एक ही लाइन में हल करना सिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मानिए कि 5.4 गुना 0.4 है, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव से भी कोई भी मतलब नहीं रहना चाहिए। क्लियर है। तो 4 से 4 में गुना करेंगे तो 4 से 16 के 6, हाथ में कितना बचेगा तो 1। 4 से 5 में गुना कीजिएगा तो 4 5 20, हाथ में 1 बाकी था तो हो जाएगा 21। इस प्रकार से लिखे हैं। देखिए यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, तो टोटल कितना 1 1 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 1 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा पहला का आंसर आ चुका है। क्लियर है। चलिए दूसरा देखिएगा। दशमलव फ्रेंड्स समझिए कि इसमें नहीं है, सिर्फ 2 है। तो 2 से गुना कीजिए। 2 से 2 में करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 से करेंगे 3 में तो 2 तिया के 6, 2 से करेंगे 4 में तो 2 चौके 8। 1 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 अंक के बाद दशमलव है, तो टोटल 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है। तो 1 2 3 अंक है, तो 1 अंक अपने से बढ़ाने के लिए एक शून्य दे देंगे, आगे में दशमलव। तो आप चाहे इसको तो 0.0864 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा नंबर भी हमारा हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देख लेंगे तीसरे नंबर को। इसमें 8.24 गुना 0। तो फ्रेंड्स देखिए 0 वाला में तो एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे कितना भी बड़ा अंक रहे, चाहे कोई भी दशमलव रहे, किसी भी प्रकार का फ्रेंड्स कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। जब भी 0 देख लेंगे आप उसका आंसर डायरेक्ट 0 मार दीजिएगा, यानी कि फ्रेंड्स 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चौथा पर आ जाते हैं। यहाँ पर 2 से गुना करना है। 0 फ्रेंड्स आपको बताएं कि दशमलव से कोई मतलब अभी आपका नहीं रहना चाहिए। तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 से 15 में गुना कर दीजिए तो 15 दूनी के 30। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखेंगे 1 2 3 टोटल 4 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ पर 1 2 3 ही अंक हमारा पूरा है, तो 1 अंक दे देंगे 4, फिर दशमलव दे देंगे, आगे में 0 दे दीजिए। ये फ्रेंड्स आप सोचते होंगे कि आगे में 0 नहीं देंगे तो क्या होगा, तो 0 नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका प्रश्न सही है। ठीक है। चलिए 5 नंबर में देखेंगे। 3 से 3 में गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 9। 1 अंक के बाद दशमलव है, तो ये यहाँ पर देख लेंगे 1 ही अंक है, तो दशमलव देके आगे 0 दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 5 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। क्लियर है। चलिए छठे नंबर को देखेंगे। ये फ्रेंड्स आप कहेंगे कि यहाँ पर तो इतना सारा यहाँ पर 0 0 या उसके बाद में 3 है, तो क्या करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 है, तो पहले देखिए 3 से 1000 में गुना कीजिएगा। 1 2 3 शून्य है, तो 3 से 1000 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। तो यहाँ पर बस ये ध्यान देना है आपको फ्रेंड्स कि आगे में 1 2 3, यहाँ पर देखिए दशमलव का टोटल 1 2 3 4 अंक है। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 अंक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर बटा मिला सकते हैं या फिर दशमलव से इसको आप काट करके हटा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले लगता है कि प्रश्न थोड़ा सा कुछ हम गलत लिखे हैं, पहले एक बार देख लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए छठे नंबर में 0.7 गुना 0.7 था, वो फ्रेंड्स हम 8वें नंबर वाला प्रश्न लिख लिए थे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसको यहाँ पर सही कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे हमने यहाँ पर 0.7 गुना 0.7 लिख लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 से 7 में गुना करेंगे तो 7 7 49, 1 अंक, यहाँ पर 1 अंक यानी 2 अंक के बाद दशमलव है और 2 अंक है लिखा हुआ, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, आगे में 0 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर छठा नंबर भी हल हो गया है। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम 7वें नंबर पर। अब यहाँ पर देखिएगा 10 में फ्रेंड्स 3 से गुना करेंगे तो 10 तिया का कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 30। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद आगे में दशमलव दे देंगे। तो बताइए दशमलव के बाद जो यहाँ पर 0 लिखा गया इसका कोई महत्व है, तो कोई महत्व नहीं है, तो आगे में 0 दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 0.003 आप लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न पर। तो देख लेंगे 8 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी ज़्यादा भारी नहीं है। 3 से 100 में आप गुना कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे कि 300। अब उसके बाद देखिए अंक 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 अंक तो यहाँ पर हुआ है। अब एक 4 अंक दशमलव दे देंगे, तो दशमलव के बाद ये दोनों 0 हट जाएगा, तो 0.03 बचेगा। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 9वां नंबर में देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स अगर आप चाहें इसको तो देखिए थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते, देखेंगे किस प्रकार से, देखिएगा कैसे फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर कर दिए हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, लेकिन दशमलव के बाद इधर हमारा 3 अंक है, तो 3 अंक से फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव हटाते हुए चलेंगे तो 1 2 3 डायरेक्ट हम यहाँ पर दशमलव 3 दे सकते हैं। अगर आप नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम गुना ही करेंगे। 3 से 1000 में गुना करेंगे तो 3000। क्लियर है। टोटल 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, हमारा अंक 1 2 3 4 हो चुका है। अब यहाँ पर दशमलव दे देंगे। और फ्रेंड्स जब यहाँ पर हम दशमलव दे देंगे तो यहाँ पर जितना भी 0 है
वो जीरो तो हमारा हट जाएगा खुद ब खुद ही, तो क्या बचेगा 0.3। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसी प्रकार से 10 नंबर देखेंगे। 3 से फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करेंगे तो 3, आगे में 1 2 3 4 शून्य है तो 1 2 3 4 शून्य दे देंगे। क्लियर है। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो फ्रेंड्स दशमलव यहाँ पर देंगे तो सभी यहाँ पर जितना भी जीरो है सब हट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 3। तो फ्रेंड्स ये 10 नंबर का आंसर आपके सामने आ चुका है। क्लियर है। चलिए उसी प्रकार से 11 नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 3 है तो लिख दीजिए 3, उसके बाद 1 2 3 4 5 अंक है तो 1 2 3 4 5 अंक। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 1 2 3 4 शून्य हट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 30। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 11 नंबर को भी हल कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम देख लेंगे 12 नंबर को। तो देखेंगे 12 नंबर भी फ्रेंड्स हमारा कोई भी ज़्यादा भारी नहीं है। 3 से 3 में गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 3 3 9, 1 2 3 4 अंक, 5 6 7 8 अंक। अंक अभी है कितना हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक था, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हो गया। आगे में दशमलव दे देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स जीरो दे भी सकते हैं नहीं भी। तो इस प्रकार से हमारा 12 नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखेंगे यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न को। सबसे पहले 4 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 20। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर एक दशमलव के बाद यहाँ पर कितना अंक है 1 2, यहाँ पर 2 को जीरो है, यहाँ पर भी फ्रेंड्स 2 को जीरो है। तो आप चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि दशमलव के बाद वाला ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, दशमलव के बाद ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स दशमलव के बाद जीरो का तो कोई महत्व भी नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ 4 बचा है, यहाँ पर तो सिर्फ 5 बचा है। तो 4 5 20, 1 अंक के बाद अब दशमलव बचा है, 1 अंक के बाद दशमलव बचा है, यानी टोटल 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अब आगे में जीरो दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा 13 नंबर भी हल हो गया है। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं 14 नंबर पर। ये फ्रेंड्स माइनस नहीं है, ठीक है, ये हम डैश दिए हैं, ये माइनस है हमारा, क्योंकि वैसे भी माइनस हमारा अंक के पहले लगता है। तो देखिए इसको दशमलव छोड़ दीजिए, तब 25 25 कितना होता है तो 125। 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। आगे में देख लेंगे यहाँ पर एक माइनस लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ भी एक माइनस लगा देंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का भी आंसर आ जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट 15 नंबर देखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर पूरा हल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 25 है, यहाँ 25 है, तो आप ही बताइए 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। आपको फ्रेंड्स हम बोले थे कि कम से कम 20 तक के, ये फ्रेंड्स 20 बोल रहे हैं कि 30 तक के वर्ग जरूर से याद कीजिएगा, और 30 तक ना हो तो 25 तक के जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आगे बहुत काम आने वाली है। तो देखिए 25 गुने 25 हो जाएगा 625, लिख देते हैं। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा, या फिर कहिए कि प्लस हो जाएगा। 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, टोटल 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी 6.25। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने पहला का 1 से लेकर के 15 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे भी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने, अभी जस्ट हमने प्रश्नावली 3.2 का पहला में जितना भी प्रश्न दिए गए थे 15 के 15 को हल कर लिए हैं। ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3 प्रश्न और शेष बचे हैं, तो इन तीनों को भी यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर बोला गया फ्रेंड्स कि किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम यहीं पर दूसरे नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर बोला गया है वर्ग की एक भुजा 2.3 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स हमारा रहा भुजा 2.3 मीटर, तो 2.3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 529। तो यहाँ पर लिख देंगे 529। और देख लीजिए हमारा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। 1 अंक के बाद दशमलव है, अब वर्ग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स 5.29 यहाँ पर मीटर स्क्वायर में दूसरा का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे तीसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्षलंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है एवं 1.5 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला गया है कि ज्ञात करें। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का फ्रेंड्स क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप यहाँ पर जरूर से याद कर लीजिएगा। 1/2 गुने में आधार गुने में ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स। तो 1/2 तो रहेगा ही, फार्मूला में ही ये आधार यहाँ पर देख लीजिए 2 दिया गया है, और शीर्षलंब 1.5 दिया गया, लिख दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा। क्लियर है। तो क्या बचा है 1.5। ये देखेंगे यहाँ पर ये सभी फ्रेंड्स हमारा सेंटीमीटर में था, तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो एक में जब 1.5 से गुना करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही आसान था। ये देखिए दूसरा नंबर और तीसरा नंबर बस इतना में ही बन चुका है। चलिए देख लेते हैं चौथे नंबर को।
तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने। इसमें बोला गया है कि 70.5 रुपया या फिर 70 रुपये 50 पैसा ऐसे बोल सकते हैं, इतना रुपये प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स 3.5 मीटर कपड़ा का मूल्य निकालने के लिए पहले हमें 1 मीटर कपड़ा का मूल्य मालूम होना चाहिए, तभी तो 3.5 मीटर का निकलेगा। यहाँ पर चौथा नंबर में लिखेंगे कि चूँकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य, ये फ्रेंड्स 1 मीटर कपड़ा का मूल्य ही तो दिया गया है 70.5 रुपया, 70.5 रुपया, यही तो बोला गया था इतना रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर कपड़ा का मूल्य इतना है, तो 3.5 मीटर कपड़ा का मूल्य यानी 3.5 मीटर कपड़ा का मूल्य, तो 70.5 गुना 3.5। तो फ्रेंड्स जब यहाँ पूरा को आप गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 246 और 76 प्राप्त होगा। एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर इस प्रकार से दे देंगे, तो 246 रुपया 76 पैसा। ये फ्रेंड्स डायरेक्ट रुपया में लिख दीजिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स 3.5 मीटर कपड़ा का मूल्य हमें ज्ञात हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट यानी कि 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देख लेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 5 नंबर में बोला गया है कि एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 55.75 किलोमीटर जाती है, तो तेल की टंकी में फ्रेंड्स 2.750 यहाँ पर पेट्रोल हो, ये इतना फ्रेंड्स लीटर में होगा। ठीक है, इतना लीटर पेट्रोल हो तो गाड़ी द्वारा अधिकतम दूरी कितना यहाँ पर तय की जा सकती है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स 5 नंबर को भी हम हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल में 55.75 किलोमीटर जाती है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। या फिर फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको उलट कर भी लिख सकते हैं, देखेंगे किस प्रकार से। लेकिन फ्रेंड्स उससे अगर लिखेंगे तो हो सकता है कि एक स्टेप बढ़ जाए, तो चलिए नॉर्मल तरीके से ही बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 लीटर पेट्रोल से यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 55.75 किलोमीटर यानी 55.75 किलोमीटर जाती है या फिर दूरी तय करती है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो टंकी में तेल कितना है 2.750, तो लिख देंगे इसलिए 2.750 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी, तो यहाँ पर 55.75 में आप 2.750 से फ्रेंड्स गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम वीडियो को स्किप करके पहले गुना कर लेते हैं, फिर आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर गुना कर लिया है। तो गुना करने के बाद यहाँ पर आप जब कीजिएगा तो 153.3125 किलोमीटर आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक है, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो बोला गया था कि जितना उसमें पेट्रोल अभी बचा हुआ है उससे अधिकतम कितनी दूरी तय की जा सकती है, तो लिख देंगे कि उससे अधिकतम 153.3125 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर गुना करके जरूर से चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर भी इतना ही आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स चेक करते तो थोड़ा सा 1 मिनट समय ज़्यादा लग जाता, इसी के कारण वीडियो को स्किप करके गुना कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए अब हमारा शेष यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। तो इस प्रकार से आज हमारा ये चैप्टर फ्रेंड्स पूरा 3.2 खत्म हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 3.2 में यहाँ पर कोई भी प्रश्न जो कि फ्रेंड्स आपके डाउट में नहीं रहा होगा, सभी आप अच्छे से समझे होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स ज़रूरतमंद लोगों को मतलब कि फ्रेंड्स जिनके पास फी भरने के लिए पैसा नहीं उनके पास वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि फ्रेंड्स उन्हें भी ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।